Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has completed full length test 8th. Now let's discuss the botany solution. Question number 91. With reference to factors affecting rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? सही नहीं है. सबसे पहला, light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of the full sunlight. बिल्कुल सही बात है, NCERT की लाइन है ये. Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. अगर आप CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ता है, बट अगर इस पॉइंट के बाद CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा देन इट शोज डैमेजिंग इफेक्ट. बट ये स्टेटमेंट सही है. C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस while C4 plants have much lower temperature optimum. ये स्टेटमेंट रिवर्स दी गई है क्योंकि C3 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन है वो लो होती है और C4 के लिए हाई होती है, तो ये गलत है. D. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmospheric condition. बिल्कुल सही है. तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आंसर होगा C. ठीक है. नेक्स्ट 92. What is it that forms the basis of DNA fingerprinting? देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले किस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है? दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पता होना चाहिए एंड यू शुड नो अबाउट VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. हमारे डीएनए में 99.9% इज बल्क डीएनए. बल्क मतलब क्या होता है? बल्क डीएनए दैट इज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस. एक होगा 0.1%. 0.1% इज सैटेलाइट डीएनए. अब यहां पर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि सैटेलाइट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सैटेलाइट डीएनए है क्या? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. तो यहां पर हम देखें कि सैटेलाइट डीएनए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है. सैटेलाइट डीएनए ऑकरिंग एज हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स, ये सही है. अगला भी देख लें. द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स इन डीएनए, नहीं, इससे आप डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं करते. द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए ऑकरेंस इन ब्लड, स्किन एंड सलाइवा, नहीं, बट ये बेसिस नहीं बनाएगा. रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिजेस एंड ग्रूव्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स, नहीं. तो हमारा आंसर होगा ए, कि बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सैटेलाइट डीएनए. नेक्स्ट, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल. वैक्यूल इन अ प्लांट सेल लैक मेम्ब्रेन, गलत है. मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब बी ऑप्शन भी गलत है. इज मेम्ब्रेन बाउंड, सही है. कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, नहीं, प्रोटीन्स और लिपिड्स नहीं होते ना इसमें, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकते हैं. सो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. आंसर होगा आपका डी. मेम्ब्रेन का नाम याद रख लेना यहाँ पर, टोनोप्लास्ट. नेक्स्ट 94. चाइज़मेटा आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ. देखो, सबसे पहले जब हम मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट डिस्कस करते हैं, इट इंक्लूड्स 5 स्टेप्स, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. जब जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उसके बाद पैकेटीन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर. अब क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है. यहां पर पूछा गया है कि चाइज़मेटा का फॉर्मेशन आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके कारण? अब जब क्रॉस्ड पार्ट्स होंगे या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, उसके कारण से आपको क्या दिखता है? चाइज़मेटा. यहाँ पर देखें, ए ऑप्शन, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम. हाँ, ये सही दिख तो रहा है, पर बी भी देख लें. एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ अनपेयर्ड, नॉन, नहीं, अनपेयर्ड नहीं है, नॉन होमोलोगस है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता. डुप्लीकेशन की बात गलत है. लॉस ऑफ पार्ट्स ऑफ अनपेयर्ड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस तो जहां भी वर्ड आ जाएगा ये गलत है, बिकॉज आप
यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो आंसर होगा ए। 95 वेस्क्यूलर बंडल्स इन मोनोकॉट आर कंसिडर्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है लेटर स्टेजेस में कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी इसका मतलब कैम्बियम एब्सेंट है। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? यस एग्जैक्टली, बी फॉर बॉम्बे, कैम्बियम इज एब्सेंट, है ना। तो वेस्क्यूलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स आर कंसिडर्ड क्लोज्ड बिकॉज कैम्बियम एब्सेंट है। बाकी ऑप्शंस कोरिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही है, बिकॉज वायरस को होस्ट की बॉडी चाहिए रेप्लिकेट होने के लिए, तो ऑब्लिगेटली पैरासाइट है ये। लाइकेंस में एल्गल कंपोनेंट फाइकोबियॉन्ड, ये भी सही है। फंगल कंपोनेंट माइकोबियॉन्ड, ये भी सही है, सारे सही है, ऑल द अबव। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर्स ऑफ, देखो हम एस्टिवेशन जब पढ़ते हैं ना, वेक्सिलरी एस्टिवेशन में फ्लोरल फॉर्मूले में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1+2+2 इन ब्रैकेट, जहां पर ये स्टैंडर्ड, दिस वन इज विंग्स, इनर कील हो गया ना ये। तो अब यहाँ पर जो कील की बात की गई है ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब ये पता होना चाहिए कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन कौन से फैमिली का फीचर है। सो इट इज प्रेजेंट इन पेपिलियोनेसी या फिर लेग्यूमिनोसी या फेबेसी। अब उसका मेंबर याद होना चाहिए। ट्यूलिप बिलोंग्स टू लिलिएसी, ये अलग हो गया। इंडिगोफेरा फेबेसी का है, आगे भी देख लें। एलोवेरा इज लिलिएसी, टोमेटो इज सोलेनेसी। आंसर होगा आपका बी फॉर बॉम्बे, इंडिगोफेरा। पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, देखो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स। जहां पर हम देखते हैं 3 कंडीशन। सबसे पहला क्या होता है? एपीगाइनस, याद करवाया था क्लास में आपको, एपीगाइनस है तो जो ओवरी होगी वो कैसी होगी? इंफीरियर। नेक्स्ट हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस अगर फ्लावर है तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर। एक है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर है अगर तो हाफ इंफीरियर ओवरी। यहाँ पर एग्जाम्पल से याद करना है आपको। देखो हाइपोगाइनस में हमने पढ़ा था ना JCB जैसा, क्या होता है? MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो चाइना रोज ऑप्शन से हट गया। जहां पर एपी में होता है ग्वावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब यहाँ पर देख ले कौन सा ऑप्शन है? ग्वावा, मतलब ये ग्वावा भी ऑप्शन से हट गया। आपको पेरीगाइनस ढूंढना है, कुकुम्बर हट गया, और इसमें होता है PPR, दैट इज प्लम, पीच एंड रोज। आंसर होगा डी, रोज। नेक्स्ट, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, एंड पे नहीं बोला, हाँ क्लोज टू द एंड बोला है। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सेंटर में है सेंट्रोमियर और जो दोनों आर्म्स हैं वो इक्वल है, ये वाला। एक्रोसेंट्रिक का मतलब नियर टू द एंड, और एक आर्म बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, है ना, ये बी वाला ऑप्शन हो गया, ये ए है। टीलो मतलब टिप पे है तो एक ही आर्म विजिबल है, डी। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर, तो एक आर्म स्लाइटली छोटा, एक स्लाइटली बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नियर टू द एंड, दैट इज एक्रोसेंट्रिक, ये वाला। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, बिल्कुल सही है। स्मूथ ER की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स नहीं है, इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस, स्टीरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस, ये बिल्कुल सही। बाकी ऑप्शंस गलत है। Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? देखो तीनों एग्जांपल्स दिए हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन, ग्लाइकोजन, ये तीनों क्या है? इंक्लूजन बॉडी। बट
पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम क्या होता है, जब 6 से 8 राइबोसोम की यूनिट्स along the mRNA they translate this mRNA into the proteins, तो ये पॉलीजोम है। अब यहां बोला है नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, तो आंसर होगा डी। 102 टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट। देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टिपिकल ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें, जैसे आपने आज का जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें जूलॉजी सेक्शन में भी एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का क्वेश्चन डला है, वहां भी हम देखते हैं तो शेप कैसा होता है, सिग्मोइड। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी कर्व्स होते हैं वो होते हैं सिग्मोइड, ये याद रखना है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 103 दी हाइलम इज अ स्कार ऑन। हाइलम किस पे है, देखो जब ओव्यूल बनाते हैं ना, ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया, मान लीजिए ये ओवरी की वॉल से प्लासेंटा से कनेक्टेड है, तो दिस इज फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल और ओवरी की वॉल के बीच में क्या होता है, प्लासेंटा, ठीक है। यहां पर देखो ये ओव्यूल की बॉडी और ओव्यूल की बॉडी के और फ्यूनिकल के बीच में होता है एक स्कार जिसे बोलते हैं हाइलम। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, तो ये पूरा ओव्यूल सीड बन जाएगा, फ्यूनिकल गायब हो जाएगा, जो बचा रहेगा वो क्या है, दैट इज हाइलम। तो सीड के ऊपर हाइलम क्या है, देखो फ्रूट तो ऑप्शन से हट गया, सीड दो में है, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, हाँ सही बात है। नीचे वाला क्या है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट, गलत हो गया, आंसर है आपका ए। 104 which one of the following may require pollinators but genetically similar to autogamy। देखो एक लाइन दी है एनसीईआरटी ने, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी बट फंक्शनली सिमिलर टू जेनोगैमी, और वो है आपकी जिटनोगैमी। इसमें होता क्या है, प्लांट तो एक है बट फ्लावर्स अलग अलग है, तो यहां से पोलन ड्रॉप होके इधर आया या इधर से इधर आया, बट फूल अलग हो गए, मतलब पॉलिनेटर लगेगा बट एक ही प्लांट है तो जीनोटाइप सेम है, सो दिस इज जिटनोगैमी, ए ऑप्शन होगा बेटा इसमें। 105 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन मेंडल वर स्टडीड, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, मेंडल में कहां से देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है क्या क्या याद रखना है, दैट इज 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स और साथ में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के फॉर्म में पूछा है तो आंसर होगा 7। इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 106 which is the most common mechanism of genetic variation in population of a sexually reproducing organism। देखो म्यूटेशन के कारण वेरिएशन आते हैं बट क्या म्यूटेशन बहुत कॉमन है, नहीं। नॉर्मली जो वेरिएशन आते हैं इट इज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहां होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था अबाउट दी पैकेटिनी, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो पैकेटिनी स्टेज में जो एक्सचेंज हो रहा है उसके कारण से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, एंड इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, आंसर होगा डी। 107 assertion binomial names are latinized derived from Latin irrespective of the origin। हाँ बिल्कुल सही है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम्स है वो लेटिनाइज्ड है। क्यों लेटिनाइज्ड है, इतना क्यों प्रेफरेंस आपने लैटिन लैंग्वेज को दिया है, रीजन क्या बोल रहा है, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज सो यूज्ड बाय स्कॉलर्स। देखो आप अगर किसी रूल को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो आप उस लैंग्वेज को यूज करेंगे जिसमें लीस्ट चेंज होता है या कोई चेंज नहीं होता, तो ये डेड लैंग्वेज है और इसमें किसी भी प्रकार का चेंज संभव नहीं है, इसीलिए हमने लैटिन लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। तो ये बहुत सही असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, ऐसा ऑप्शन जिसमें असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए। नेक्स्ट 108 मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट ऑन। देखो अलील्स किसको बोलेंगे,
जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होंगे, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होंगे। तो यहाँ पर देखें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं, बहुत वियर्ड सा ऑप्शन है, एट डिफरेंट लोकाई नहीं, तो वो अलील नहीं होंगे, सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल सही, होमोलोगस के, सी ऑप्शन है। 109 assertion tissues of plant vary depending upon their location in the plant body, सही बात है, लोकेशन के बेसिस पे टिश्यूज के नाम भी अलग अलग है, जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स या ग्राउंड टिश्यूज। रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिवली लोकेशन टिश्यू सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप, नहीं, आपकी जो 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल, ग्राउंड, वेस्क्यूलर, ये सिर्फ लोकेशन के आधार पे नहीं है, फंक्शन के आधार पे भी है। तो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। 110 phototropic curvature is the result of uneven distribution of, देखो एक अवीना कर्वेचर टेस्ट हमने देखा है, FW वेंट ने अवीना सटाइवा दैट इज ओट पे काम किया था और उन्होंने ये देखा था, सेम चीज डार्विन ने भी देखी थी, जब लाइट का सोर्स आया इधर से तो जो बेंडिंग हुई टिप की वो कुछ ऐसी थी। अब बेंडिंग इधर हुई मतलब जो ऑक्सिन था वो किधर आ गया था, शेड एरिया पे। क्यों आया, बिकॉज ऑक्सिन शोज द डायरेक्शनल मूवमेंट। तो यहाँ पर ये कर्वेचर टेस्ट कौन से हार्मोन को एक्सप्लेन करता है, ऑक्सिन। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। Z scheme of the light reaction takes place in the presence of PS1 only, नहीं, Z scheme बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, ऐसा, ये Z scheme होती है तो होता क्या है, PS2 PS1, तो 2 है ना, ये गलत हो गया। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक, बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 काम करता है। रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ बनेगा ATP, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता वहां, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रोमा लेमिनी लैक PS2 एंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम या NADP, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर सही है बी एंड डी, ऑप्शन बी एंड डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट 112 सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज वन ऑफ द डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, बिल्कुल सही बात है। कुछ स्पीशीज जैसे मेज सेल्फ स्पीशीज के या सेल्फ प्लांट के पोलन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ये सही बात है। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच प्रिवेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन, प्रिवेंट थोड़ी करता है, जब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये गलत है। assertion is true, reason is false, C। 113 in an ecosystem the rate of production of organic matter during photosynthesis, एक तो रेट आ गया तो प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, और ऑर्गेनिक मैटर आप बना रहे हो मतलब सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है दैट इज GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब इस GPP में से रेस्पिरेटरी लॉसेस हट जाते हैं दैट इज NPP। तो आंसर आपका है ओवरऑल जो पूछा जा रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 114 पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ए ऑप्शन है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है, एक्स क्रोमोसोम पे है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, एन्यू समझते हो, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम में सेट में दिक्कत नहीं है, सेट में दिक्कत होगी तो यूप्लॉइडी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, 2n+1 लिखते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, सही बात है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, एक सेकेंड ना, सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, हम लिखते कैसे हैं इसको, HBS ना, ये गलत हो गया, तो A B and C करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन
A, B and C करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 115 न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा, मतलब न्यूक्लियर एनवलप भी किसी का डेरिवेटिव हो सकता है। हम न्यूक्लियस बनाते हैं और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। बच्चों को लगता है इस न्यूक्लियर एनवलप का डेरिवेटिव है RER, बट गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले बनी और फिर इसके वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं अराउंड द जेनेटिक मटेरियल एंड इट फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवलप। तो इसका मतलब न्यूक्लियर एनवलप किसका डेरिवेटिव है? क्या प्रूफ है? अरे इस पे भी राइबोसोम्स होते हैं और आउटर न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर भी राइबोसोम्स है। सो RER करना है आपको। 116 which one of the following statement is incorrect? गलत क्या है? A, a competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex। बिल्कुल सही है, बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम पोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिवर्सिबली मतलब अटैच भी हो जाएगा और बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. एंजाइम उसमें कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या नए बॉन्ड का फॉर्मेशन, केमिकल नेचर नहीं बदलता। ये स्टेटमेंट सही है, आपको रॉन्ग चुनना है। हम The competitive inhibitor does not affect the rate breakdown of the enzyme substrate. हाँ, because substrate से उसने बाइंडिंग ही नहीं करा, तो सबस्ट्रेट से जब बाइंड नहीं हुआ तो उसके ब्रेकडाउन को अफेक्ट कैसे करेगा? ठीक है, स्टेटमेंट सही है। प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेस केएम वैल्यू। एक सेकेंड, केएम आप जानते हैं, मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट। यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट या फिर वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर जैसे जैसे सबस्ट्रेट से बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ती है, बाइंडिंग एफिनिटी मतलब कि अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी स्ट्रॉन्गर होती जाती है तो आसानी से केएम वैल्यू जल्दी अचीव हो जाएगी। बट यहां उसने बोला है प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। हम जानते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करेगा? सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करने देगा। इसका मतलब उसने एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग को डिक्रीज करा है। अब अगर बाइंडिंग एफिनिटी कम हुई तो देर से बाइंड होगा, इसका मतलब केएम वैल्यू बढ़ जाएगी। बट यहाँ क्या दिया है उसने? डिक्रीज एस केएम वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना? यहाँ होना चाहिए इंक्रीज एस केएम वैल्यू, तो रॉन्ग होगा डी। 117 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। अलाइंस होमोलॉगस क्रोमोसोम किस स्टेज में अलाइन होता है? देखो साइनेप्सिस के बारे में बताया है आपको, साइनेप्सिस अलाइंस होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर पेयरिंग, पेयरिंग मतलब सेकंड वन जाइगोटीन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन G2 स्टेज में होता है। थर्ड वन एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज मतलब जहां एक्सचेंज हो रहा है, मतलब पैकेटीन। फोर्थ वन सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो रहे, क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसका मतलब होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहे हैं। अब होमोलोगस पेयर सेपरेट होंगे एनाफेज फर्स्ट में। देखो दो ऑप्शन दिए हैं, एक सेकंड भी दिया है, एक फर्स्ट भी दिया है, तो हमारे काम का है फोर्थ। 2 3 5 4 ऐसा ऑप्शन 2 3 5 4 बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are the possible blood groups of the offsprings? देखो जब भी आपको पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है। मैक्सिमम कैसे बताएंगे? अगर हम पेरेंट्स को हेट्रोजाइगस लेते हैं, होमोजाइगस लोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ ए है ना, ये बी से शादी हुई, यहाँ पर जीनोटाइप होगा IA I0, दिस इज IBI0। यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो आप, IA IB IA I0 IB I0 I0 I0। ठीक है, तो
ए बी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बनेगा, मतलब ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पर बनेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ए बी एंड ओ, हाँ सी। नेक्स्ट 119, इन सी अर्चिन डीएनए, सी अर्चिन है, यूकैरियोट की बात हो रही है, विच इज डबल स्टैंडर्ड बता भी दिया है आपको, 19% ऑफ बेसिस आर शोन टू बी साइटोसिन। देखो दिस इज एज पर दी चारगाफ रूल, यहाँ पर आपको दिया है 19%, ठीक है, कितना? साइटोसिन, साइटोसिन इज 19%। हम जानते हैं जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वेनिन है, मतलब ग्वेनिन भी कितना? 19%। अब बचा क्या? आपको क्या निकालना है? अदर 3 बेसिस। तो C प्लस G मिलके कितना हो जाएगा? 38, ठीक। अब परसेंट में दिया है तो 100 में से माइनस कर लेंगे इसको। सो बाकी बचा हुआ है एडिनाइन प्लस थाइमीन इज इक्वल्स टू 100 माइनस 38, कितना हो गया? 62%। 62 दोनों का कंबाइन है, और हम जानते हैं एडिनाइन इज इक्वल्स टू थाइमीन इज इक्वल्स टू 31 ईच। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? हाँ, ग्वेनिन 19%, ए और टी 31% ईच, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है। 20, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स देखो सबसे पहले एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस के बीच में जितना भी पार्ट है ना दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। और हम जानते हैं एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है दैट इज स्टील। इसका मतलब ये कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस भी होता है ना, तो स्टील अलग हो गया, एपिडर्मिस अलग हो गया, उसके अलावा जो भी है वो है कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स इज फाउंड बिटवीन, किसके बीच में है? एपिडर्मिस और स्टील के, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, देखो आप पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट मिलेंगे तो आपको कंपनसेट करना है। यहाँ पर डायरेक्ट आपने लगा दिया एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of the fats, carbohydrate and protein? देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो आपको एक लास्ट टेबल दिया है ना बॉक्स, येलो बॉक्स में, वहां एक कॉमन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करें, फैट से स्टार्ट करें, प्रोटीन से स्टार्ट करें, तो यहाँ आपका आंसर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। नेक्स्ट 123, यू आर गिवन अ टिश्यू with its potential for differentiation in an artificial culture, which of the following parts of pairs of hormones would you add to medium to secure shoot as well as root? देखो ये पता होना चाहिए, जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर में शूट बनाने के लिए आपको साइटोकाइनिन इज टू ऑक्सिन रेशियो हाई रखना है, फॉर द रूट ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन हाई रखना है, मतलब यही 2 हार्मोन है। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। 124, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज, देखो ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, केल्विन साइकिल दोनों में होगी, रेस्पिरेशन अलग हटा दो। फोटो रेस्पिरेशन किस में मिलता है? C3 प्लांट्स में, C4 में नहीं मिलता, सो दिस मेक्स द डिफरेंस, फोटो रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन। 125, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय, बच्चे सोचेंगे एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो पानी से होना चाहिए, नहीं, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। एनसीईआरटी गिव्स दिस लाइन कि इंसेक्ट्स और विंड, आंसर होगा इंसेक्ट्स या फिर विंड। टेलर conducted the experiment to prove semi conservative mode of chromosome या डीएनए रेप्लिकेशन। ये कंडक्शन ईयर याद रखेंगे 1958, सेम ईयर में मिसलसन एंड स्टाल ने कंडक्ट किया था, बट वो एक्सपेरिमेंट था ई कोलाई पे और इनका एक्सपेरिमेंट था प्लांट पे, दैट इज
वीसी अफाबा, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, वहां पर मिचेल्सन एंड स्टाल ने नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप यूज किए। बी फॉर बॉम्बे आंसर है। हाँ 127 द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। देखो स्ट्रक्चरल जीन्स कहाँ पढ़ा है ये शब्द आपने, जब हम लैकोपेरॉन देखते हैं तो जो जीन्स एंजाइम बनाते हैं काम कर रहे हैं, मतलब फंक्शनल पार्ट है, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। और फंक्शनल पार्ट है इसका मतलब सिस्ट्रॉन है, ये तो रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है, ये म्यूटेशन अलग है, ओपेरॉन अलग है, सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन्स। 128 स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर प्यूरिफिकेशन, नहीं इस स्टेज पे प्यूरिफिकेशन नहीं होती, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव नहीं, ये सब कुछ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बायोरिएक्टर में आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इनहेंस करते हैं, और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, दिस इज ट्रू। डी इंश्योरिंग एनारोबिक, नहीं गलत है ना, एनारोबिक कहाँ से, आंसर होगा सी। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सेपरेशन आप करते हो, प्यूरिफिकेशन करते हो, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, सो क्या नहीं है पार्ट डाउनस्ट्रीम का, डी। 130 प्लस साइन अगर बेनिफिशियल इंटरैक्शन है, माइनस डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल है, हाँ, और जीरो न्यूट्रल है, तो आप बताओ अगर दोनों स्पीशीज को बेनिफिट है ऐसा इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म है। यहाँ क्या होता है, एक नेगेटिव एक न्यूट्रल, कमेंसलिज्म एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, पैरासिटिज्म एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 131 रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, देखो रेड डेटा लिस्ट गिवन बाय द IUCN 2004 क्या बताती है आपको अबाउट दी थ्रेटेंड स्पीशीज, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, थ्रेटेंड स्पीशीज का डेटा है। 132 मैच द कॉलम, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन आ गया। फैमिली, फैमिली का जो एंडिंग है आप जानते हो ईडी, दिस इज थर्ड वन। ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। 3142 3142 पहला ही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट 133 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट नहीं। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स टू ATP होता है, पर ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, हाँ देखो रेडॉक्स कपल हम इसमें देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई उसे यूटिलाइज करके ATP का फॉर्मेशन होगा। 134 वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में किससे रिलेट करना है, पहले वाले से, तो इसके पास ऐसा क्या है जो उसे वायरस से डिफरेंट बनाता है, DNA मॉलिक्यूल तो है ही नहीं भाई वायरॉइड के पास, नहीं। RNA मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन, नहीं। वायरॉइड्स आर नेकेड वायरसेस, ये गलत हो गया। RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन, ये सही है। लास्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। सिट्रिक एसिड, देखो माइक्रोब्स का क्वेश्चन, सिट्रिक एसिड बनाने वाली फंगस एस्पेरजिलस, थर्ड वन। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, कौन बना रहा है, ट्राइकोडर्मा। स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस। ब्यूट्रिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। 3142 3142 बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। So this completes our botany section. Hope so your score this time is very good. Thank you so much.